महंगाई जो है बहुत है और रोजगार नहीं मिल रहा है। हर कि देश को आप निकम्मा बना रहे हैं 5 किलो राशन देके। भाई आप शिक्षित बनाइए ना। जो मेन मुद्दा है उसको लेके चुनाव नहीं हो रही अभी हिंदुस्तान में। सिर्फ हिंदू मुस्लिम। जब से पहले नीतीश का लालू का सरकार था तो कभी ये सब जात पात नहीं हुआ। जब से मोदी का सरकार आया तो जात पात चालू हो गया। मैं अभी आ गया हूँ अररिया लोकसभा क्षेत्र के गैरा पंचायत में। मैं बता दूं ये पंचायत जो है अररिया पूर्णिया के जस्ट बॉर्डर पे है। तो यहाँ कुछ लोग मुझे दिखे, कुछ लोग हैं यहाँ पर। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या माहौल है और लोगों के मन में क्या है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में। क्या नाम है आपका? जी अब्दुल कयूम। कयूम जी, ये बताइए इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के गैरा पंचायत के लोग क्या सोच रहे हैं? बात रहा कुछ सिरसावादियों का बात है। सिरसावादी आर्थिक सैनिक दृष्टिकोण से अत्यंत पिछड़ा है और आजादी से लेकर अब तक, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधानसभा हो या विधान परिषद हो, ये किसी भी राजनीतिक दलों द्वारा इस समुदाय के लोगों को आज तक मौका नहीं दिया गया। ये सिरसावादी का अपमानित करते हैं हमेशा के लिए। आप देखिए रंगभूमि मैदान में महागठबंधन का महारैली हुए हैं, वहाँ पे जो है लाखों की संख्या में लोग गए हैं, लेकिन सिरसावादी सीमांचल के अंदर में कहीं भी सिरसावादी को कोई सम्मानित नहीं किया, कोई मैसेज नहीं किया। जाने के लिए हजारों हुआ तरसते रह गए, परेशान रहे, हम भी जाएंगे नेता लोगों का सुनने के लिए, लेकिन अब तक सिरसावादियों को कोई सम्मानित नहीं है। आप देखिए तेजस्वी जी का, शाहनवाज साहब जो नॉमिनेशन किया है, तेजस्वी जी आए थे पटना से, उसको सुनने के लिए हजारों हुआ इसी चौक पे इसी जगह पे खड़े रह गए, लेकिन कोई मैसेज नहीं किए। यह अपमानित है, सम्मानित नहीं है। सिरसावादी को सिर्फ गाय भैंस की तरह इस्तेमाल करते हैं इन लोग राजनीति। आपका कहना है भेदभाव हो रहा है? जी भेदभाव हो रहा है, सिरसावादियों के साथ भेदभाव हो रहा है। ये जिला लेवल का नेता जो है वो जाके राज्य में, केंद्र में जो बैठे हुए नेता है उसको जाके कहते हैं, राज्य में जो बैठे हैं उसको जाके कहते हैं। ये सिरसावादी है ही नहीं। सिरसावादी नहीं है तो फिर 14 लाख सिरसावादी आए कहाँ से सीमांचल के अंदर में? कोई पाकिस्तान से आए हैं, कोई बांग्लादेश से आए हैं। तो इस बार का क्या मुद्दा है चुनाव में आप लोगों? मुद्दा ये है, देखिए सिरसावादी अभी अभाविक है। अभी सोच रहे हैं कि किसको वोट करेंगे। जो हमें सम्मान देगा उसी को हम वोट करेंगे, जो हमें इज्जत देगा उसी को हम वोट करेंगे। अभी मन नहीं बनाया आप लोगों ने? जी नहीं, मन नहीं बनाए हैं अभी। चलिए और कुछ लोग इनसे जान लेते हैं। थोड़ा बताइए इस बार के चुनाव में क्या माहौल है आप लोगों की तरफ? जी हम लोग तो माहौल बना रहे, सोच रहे हैं किसको क्या करें, लेकिन हम लोगों के पास कोई चारा नहीं है। महागठबंधन को ही देना पड़ेगा वोट, और तो कोई उपाय नहीं है हम लोग के पास। चाहे कुछ भी करे, हम लोग को संविधान को बचाना है, चाहे जैसे भी हो। क्या लगता है संविधान पे खतरा है? जी बहुत खतरा है, अभी तो खतरा ही खतरा नजर आ रहा है। संविधान तो खतरे में है ही अभी। ऐसा क्यों लग रहा है कि भाजपा है तो देश पे खतरा है? खतरा है, पूरा दुनिया जान रही है कि देश खतरा में है। अभी आज से 14 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम आपको 10 साल पहले एक प्रति आदमी पर 10,000 रुपया लगभग कर्ज था। आज 1.5 लाख रुपया कर्ज में पहुंच गया है। प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपया कर्ज है। ऐसे और 10 साल रह गए तो 3 लाख, 15 साल रह गए तो 5 लाख। देश तो बिक चुका है, आधा देश तो खत्म ही हो चुका है। इसलिए क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? आइए थोड़ा आगे आ जाइए, बताइए आप। सही बात है ये, अगर आज 10 साल और बीजेपी का सरकार रह गया तो देश चला जाएगा इंडिया से। ये हिंदुस्तान गुलाम बन जाएगा। जैसे अंग्रेज का गुलाम था वैसे गुलाम बना के छोड़ देगा इसको, क्योंकि आज 10 साल से ये हाल है। सबसे पहले तो अपना मुस्लिम हिंदू करके ये अपना वोट हेरा फेरी करके सरकार बना रहा है, इसका सरकार बन रहा है। इस बार अगर उसका सरकार बन गया तो हम मुस्लिम लोग का भी खतरा है इस देश में, और देश का भी खतरा है। आज संविधान जो लिख के गया 1947 में, आज उसका कोई मान्य नहीं रखा है, सबको उलट फेर कर रहा है। इस हिसाब से हम लोग का इस बार है, सरकार को बदलना है किसी हाल में। इस बार हम लोग को राहुल जी को जिताना है, राहुल जी के सपोर्ट में हम लोग हैं। ये बताइए, आप युवा हैं, देश की भविष्य हैं आप, युवा देश का क्या सोच रहा है? इस बार का क्या चुनावी मुद्दा रहने वाला है? चुनावी मुद्दा जो है, युवा तो बहुत चीज सोच रहा है, बाकी हो नहीं पा रहा है। और दूसरी बात है, जो अभी के समय में मजदूर, जो किसान मजदूर कमाने जा रहे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है। मजदूर का रेट नहीं बढ़ रहा है, हक नहीं मिल रहा है मजदूर का। दूसरी बात है,
कहीं पे वो जात पात पे भी चलता है। अगर जानकारी होगी ये मुस्लिम है तो उसको कीड़ा मकोड़े की तरह देखा जाता है। तो बहुत तरह के बात है इसमें। तो सरकार को जो है हर इंसान को एक नजर से देखना चाहिए और एक नजर से ही चलाना चाहिए, चाहे वो छोटा इंसान हो या बड़े इंसान हो। रही सवाल मजदूर का जो मजदूरी है उसको समय पे भी नहीं मिलता है। इस चीज को लेकर के भी गौर करना चाहिए सरकार को। इतना झूठा वादा किया, 15 लाख तो 15 पैसा के बाद किसी के खाता में नहीं आया। मजदूर जो मजदूरी करता है उसका हक नहीं मिलता है, तो खाता वाला बात तो सरकार का बात तो छोड़ दीजिए। क्या माहौल है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के? गैरा पंचायत की जनता क्या सोच रही है? माहौल तो इस बार इंडिया गठबंधन का है, बदलाव चाह रहा जनता, क्योंकि 10 साल में बहुत दुखी है, परेशान है जनता। युवा सबसे ज्यादा परेशान है, बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके सबसे ज्यादा युवा परेशान है। अगर युवा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट युवा का है। इंडिया के अंदर में सबसे ज्यादा युवा है। अगर युवा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है, बीजेपी सरकार से बहुत ज्यादा दुखी है। इस बार इंडिया गठबंधन का लहर है, और जी राहुल गांधी को लाना है हम लोग केंद्र में, और राहुल गांधी के हम लोग सपोर्ट में है। क्या काम करते हैं आप? जी यही रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं। कैसा चल रहा है आपका काम धंधा? चल रहा है फिलहाल, अभी सही चल रहा है। चुनाव वोट करते हैं जी क्या मुद्दा है इस बार वोट? कांग्रेस को लाने का इरादा है बिहार में, क्यों कांग्रेस को लाएंगे? इसलिए आपका सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। महंगाई बढ़ा दिया है, हर चीज में महंगाई कर दिया है। सही से चैन से हम लोग जी नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से। आपके लिए क्या मुद्दा है? हमारे लिए ये चीज मुद्दा है कि जब नीतीश का लालू का सरकार था तब जात पात नहीं था। जब से मोदी का सरकार आया तो जात पात इतना ही हो गया जो कहना मुश्किल है। कहीं भी जाते हैं तो बोल रहे हैं यहाँ का हमारा बाप दादा परदादा सब कोई यही का है। हमारे पास हर प्रूफ है, प्रूफ रहने के बावजूद भी बोल रहा है कि ये लोग बांग्लादेशी है। हमेशा दिल्ली में देखिए कि दिल्ली में दिन दहाड़े लोग के बहू बेटी माँ बहनों को रोड पे घिसड़ के कितना मारा, तो मोदी जी एक बार नहीं आया उस जगह पे देखने के लिए। इससे बढ़ के क्या चाहिए? मोदी जी इतना दिन बोल रहा था कि माँ बचाओ बहन बचाओ, तो माँ क्या, माँ बहन को क्या बचाएगा? माँ बेटी बचाओ, माँ बहन बेटी का तो शिकार कर रहा है वो खुलेआम। तो आज हम लोग चाहते हैं कि हम लोग, चाहे राहुल जी, जब से पहले नीतीश का लालू का सरकार था तो कभी ये सब जात पात नहीं हुआ। जब से मोदी का सरकार आया तो जात पात चालू हो गया। हम लोग चाहते हैं हम लोग राहुल जी को जिताएंगे, कांग्रेस को लाएंगे। देखिए जी। अभी जो मणिपुर की घटना थी उस पे नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री जी, सिर्फ क्या बोल रहे? हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके देश थोड़े चलेगा। कि नहीं, संविधान पे बात करना होगा, बेरोजगारी पे बात करना होगा, शिक्षा पे बात करना होगा। जी जो मेन मुद्दा है उसको लेके चुनाव नहीं हो रही अभी हिंदुस्तान में। सिर्फ हिंदू मुस्लिम 2014 से पहले कभी देखा था हिंदू मुस्लिम? हमने तो नहीं देखा था हिंदू मुस्लिम। अभी ये 2014 के बाद अचानक से देश में आ गया हिंदू मुस्लिम। हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है। इससे पहले खतरे में नहीं था हिंदू मुस्लिम, इससे पहले हिंदू खतरे में नहीं था। सब चीज हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में। आपसे हमको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ नेता को है हिंदू मुस्लिम से दिक्कत। हम लोग इसलिए चाह रहे हैं इस बार पुरजोर से बदलाव करेंगे हम लोग। पूरी कोशिश में हम लोग की इंडिया में कांग्रेस की सरकार आए, इंडिया गठबंधन की सरकार आए। जो देश हमारा पहले था हमको वही देश चाहिए। हमको नहीं चाहिए नया भारत, हमारा पुराना ही भारत लौटा दे। क्योंकि सबसे ज्यादा युवा परेशान है, किसान परेशान है, सबसे ज्यादा मजदूर परेशान है। मजदूरों की मजदूरी नहीं समय से मिल रही है, कोई पंचायत में कोई विकास नहीं हो रही है। किसानों को 6000 किसान सम्मान निधि मिल रहा है। सर 6000 सम्मान निधि तो मिल रहा, मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ, लेकिन यूरिया पे कितना टैक्स बढ़ा दिया और बीज पे कितना टैक्स बढ़ा दिया, वही हमसे लेके हमें दे रहे हैं 6000। मान लीजिए अगर हम खेती कर रहे हैं तो कितना रुपया टैक्स दे रहे हैं सरकार को? इससे पहले तो कितना रुपया था? 300 350 रुपया यूरिया का बोरी, अभी कितना? 1400 रुपया। तो कहाँ से? हमारे ही जेब से हमें दे रहे हैं। यानी कि हमें 5 किलो राशन भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन दे रहे हैं तो किसका दे रहे हैं? मानी कि देश को आप निकम्मा बना रहे हैं 5 किलो राशन देके। भाई आप शिक्षित बनाइए ना, आप रोजगार दीजिए ना, वो खुद 5 किलो इकट्ठा कर लेंगे। आपकी 5 किलो की जरूरत नहीं है, 5 किलो राशन की जरूरत नहीं है। अगर हम शिक्षित रहेंगे, हम रोजगार करेंगे तो हमको 5 किलो खुद हम पैदा कर लेंगे। बिल्कुल एकदम जो है कि हम लोग इस बार आरजेडी का सपोर्ट है और इंडिया गठबंधन की सरकार हम लोग
कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आए। और मैं युवा से, देश की युवा से यही अपील करूंगा कि इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करे और इंडिया गठबंधन की सरकार आए देश में। चाचा, इस बार क्या होगा? अररिया में क्या मुद्दा है? राहुल का जो है आप राहुल जी का जो है ये है मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, मोदी जी अच्छा काम करता तो फिर जो है किसान काहे बर्बाद होता जो है, इतना काहे जो है ये बता जो खानदान ढूंढता है, वो खानदान से क्या बोल रहे हैं? मोदी जी खानदान ढूंढता है, कहाँ से बासी है, कहाँ से है, यहाँ से नहीं ढूंढता है। पहले इस बार मोदी का सरकार बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा मोदी की सरकार। क्यों नहीं बनेगा? मोदी की सरकार बनेगा, लॉकडाउन लगाएगा, सबका तीर खींच के मारेगा। डर लग रहा है आप लोगों को? तब डर नहीं लगता है। लॉकडाउन लगाता है, सबका भूखा मारता है, जितना मुसलमान रहता है बाहर में सबका ढूंढ ढूंढ के मारता है। और आप लोगों की जो चुनावी मुद्दे हैं इस बार क्या रहने वाले हैं? हम लोग का मुद्दा यही है कि महंगाई जो है बहुत है और रोजगार नहीं मिल रहा है। हर चीज अगर 500 टका ले जाते हैं तो सब्जी नहीं होता है, मीट मछली हर चीज मतलब महंगा, तेल पेट्रोल जो भी है महंगाई के कारण से जो है यहाँ गरीब जो है आगे नहीं बढ़ रहा है, खाली नीचे ही जा रहा है। यही बात है। अररिया के 0 माइल में शाही पैलेस विवाह भवन एवं होटल इंटरनेशनल में पहली बार राजशाही का अनुभव कीजिए। जी हाँ, खुद को राजा सा महसूस करना है तो चले आइए शाही पैलेस। यह पैलेस राजस्थानी शैली में बनाया गया है, जिसका डिजाइन किसी राजा के महल से कम नहीं है। शाही पैलेस में विभिन्न साइज के 5 हॉल जैसे दरबार हॉल, उत्सव हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, रॉयल हॉल, शगुन हॉल एवं होटल इंटरनेशनल में 12 डिलक्स रूम एवं डोरमेट्री जैसी हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आप शादी विवाह से लेकर बर्थडे पार्टी, मीटिंग मंगनी और सेमिनार जैसे छोटे बड़े हर तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर मिलने वाली खास सुविधाओं में वेज और नॉन वेज किचन को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे गार्डन एरिया, कलरफुल फाउंटेन, भव्य स्टेज, शाही सोफा और विभिन्न प्रकार की डिजाइनर कुर्सियां सहित आकर्षित राउंड टेबल के साथ साथ 200 गाड़ियों की बड़ी पार्किंग भी उपलब्ध है। साथ ही 24 घंटे जनरेटर एवं वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, विभिन्न कार्यक्रमों एवं ठहरने के लिए संपर्क करें। हमारा पता है शाही पैलेस, मैरिज हॉल एवं होटल इंटरनेशनल 0 माइल, अररिया। मोबाइल नंबर 9471659624 और दूसरा नंबर है 7542961152।